हेलो, नमस्ते। मैं हूँ आपके साथ श्रुति बड़जात्या और आज हमारे साथ जुड़ने वाली है एक ऐसी स्टार कास्ट जिसके प्रोड्यूसर खुद भी कलाकार हैं और एक नई अनोखी वेब सीरीज आई है इस वेब सीरीज की दुनिया में। और कौन सी है वो सीरीज, क्या है इसमें, कौन कौन है इसमें, ये सब कुछ आप अभी देख लीजिए। हमें ज्वाइन कर रहे हैं विजेंद्र कुमेरिया जी, जिन्हें हम कई सालों से जानते हैं। साथ ही में विधि पांड्या एंड प्रकाश रामचंदानी जी, जिन्हें हमने कई सारे किरदार करते हुए स्क्रीन पर देखा है। सो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। एंड कैसे हैं आप लोग? लेट्स स्टार्ट विद विजेंद्र, जो कि एक्टर से बन गए हैं अब प्रोड्यूसर भी। Thank you. Hi, Shruti. How are you? गुड गुड गुड। Okay, so I'm also सो very. वी वुड लव टू नो दिस जर्नी एक्टर से प्रोड्यूसर। हाँ, वो एक्चुअली ये जर्नी काफ़ी टाइम से चल रही है और पहले भी कुछ शोज बनाए हैं दूरदर्शन वगैरह पे एंड ये एक शो है जो हम लोगों ने 1 साल पहले बनाया था बट ड्यू टू कोविड एंड द सिचुएशन तो थोड़ा टेलीकास्ट अभी हो रहा है। सबने बहुत ज़्यादा मेहनत की है सारे एक्टर्स ने एंड जो मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जैसे विधि है, प्रकाश जी हैं, they were very sweet and kind enough to join the team and because I know that they are good actors, so I really wanted them in the show and they obliged and बहुत अच्छा सा प्रोडक्ट बना है और आज से उसकी टेलीकास्ट शुरू होने वाली है। सो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड वही सबको बताना चाह रहे थे हम। ये एक फाइनाइट सीरीज है 20 एपिसोड्स की जो इंडियन क्राइम फाइल्स के नाम से एंटर 10 टीवी पे आने वाली है। सो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ज़रूर देखिए और अपना फीडबैक दीजिए। बहुत अच्छा काम किया है विधि पांड्या ने, प्रकाश जी ने, विशाल सोलंकी जो हमारे हीरो हैं उन्होंने एंड द होल कास्ट एक्चुअली हैज डन अ ग्रेट जॉब। सो विजेंद्र, हमने लास्ट लॉकडाउन में देखा था आपने खुद से एक फिल्म शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट भी की थी। एंड नाउ यू बिकम अ प्रोड्यूसर, यू एंड योर वाइफ टुगेदर। सो इट्स कोमेरिया प्रोडक्शंस एंड व्हेन इट Yes. कम्स टू दिस सीरीज इट्स अ इंडियन क्राइम सीरीज, राइट? या सो इंडियन क्राइम सीरीज ये पूरा अगर आप देखें तो टोटल पैकेज है जिसके अंदर अलग अलग फाइनाइट सीरीज होंगी। सो वो एक बुके ऑफ सीरीज का नाम है इंडियन क्राइम फाइल्स जो 10 बजे आज से शुरू हो जाएगी। एवरी डे इट इज गोइंग टू बी देयर, इट विल बी टेलीकास्टेड और उसमें जो 20 एपिसोड है दे आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर शो। जो 20 एपिसोड्स का हमने फाइनाइट सीरीज बनाई है तो वो आज से टेलीकास्ट होगी एंड दैट इज कॉल्ड धाक। ओ, और धाक में हमें नजर आने वाले हैं प्रकाश रामचंदानी जी एंड विधि पांड्या। सो कमिंग टू प्रकाश सर, हाउ वाज ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड वर्किंग विद विजेंद्र कुमेरिया, कुमेरिया प्रोडक्शंस? Okay. Thank you, Shruti, for asking this question because I wanted to answer this one. I know Vijay since Udan. It's been almost 4 years that I know Vijay, and on and off more than co-actors, we are friends on the sets. And I remember the first day. I hope Viju and Vidi, both of you remember, when casting हो रही थी उड़ान की कि सूरज बड़ा हो गया। देन मुझे पता चला कि सूरज बहुत अच्छा मिला एंड मेट विजय फॉर द फर्स्ट डे। मैंने कहा तेरी बहुत तारीफ है भाई, नाम बता अपना। एंड दैट्स हाउ वी बिकम अक्वाइंटेड एंड उसके बाद सडनली my track in Udan got over and then one day he called me up, okay, let's do one crime alert and as a producer. And when this thing came up, सच बता रहा हूँ मैं आपको, Vijay wasn't there. Just I had gone for the costume trial of Thak. मैंने कॉस्ट्यूम ये किया एंड जब मैंने रोल सुना, आई टोल्ड द डायरेक्टर टू से यस टू दिस रोल। मुझे एक्चुअली अपने आप को टेस्ट करने दो बिकॉज दिस इज अ काइंड ऑफ रोल आई हैव नॉट डन। मुझे बहुत मजा आया है विजेंद्र कुमेरिया प्रोडक्शन के साथ काम करने में। सो आप जो है आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में हमें प्रकाश सर नजर आ रहे हैं, जैसा हमने ट्रेलर में देखा और जिस तरह से थोड़ा सा ब्रीफ हमें मालूम चला है। आप जो है एक ऐसे पिता हैं जिसका बेटा ड्रगी है और ऑल दैट, वो शादी करवा देता है विधि यानी कि इनसे, मैडम से। तो ये किस तरह का किरदार है? मतलब ग्रे शेड है, पॉजिटिव है, बेटे के लिए कर रहा है, क्या है ये? जितना आपको आप ग्रे बोलोगे, ब्लैक बोलोगे, व्हाइट बोलोगे।
No, I think I would tell her she's a very transparent human. I mean, she has reacted in the situations the way uh, I think एक बीवी करती जो बहुत अपने पति से प्यार करती थी और जिसके साथ गलत हुआ. I know आमतौर पे people are not so revengeful. People don't go out of their way and out of the court way to do certain things. But Kango has outdone all of these things to give justice to her dead husband, who was killed wrongly because of people, because of the story that I can't talk too much about. So I think it's not great. I think she's just transparent. Whatever is going in her mind, audience will connect to her. I feel. I know whatever killing people and all of that is wrong, and we don't promote that. But like you all know, it's a crime series, and we are just showing it transparently that what wrong has happened to a family, to a girl, to a wife, to a widow. And I think it's the journey of that. And it's not just a crime series. I feel इसमें सब मसाला है. इसमें romance है, इसमें emotions है, इसमें crime है, obviously. So, I just feel I don't want to put her in the bracket of gray, negative, positive. I think Kanku is as human as we all are. And she's just done what So we जैसा humans stop us to do. जैसा हमने पोस्टर देखा है शो का, एक अलग ही कहानी हमें नजर आ रही है किसी एक जगह की जहाँ पे काफी गुंडागिर्दी है. सो आई वांट टू नो फ्रॉम विजेंद्र हियर कि कहानी कहाँ से आई, किस तरह से फॉर्म हुई, फिर किस तरह से कास्टिंग हुई इसकी. एक्चुअली जब मैंने ये हमारे राइटर डायरेक्टर हैं इकबाल मुंशी जी, उनसे ये कॉन्सेप्ट सुना था और मुझे वो बहुत अच्छा लगा था बिकॉज इट हैड ऑल द कलर्स एंड फ्लेवर्स. और मैंने जब उसके बारे में सोचा और जब विजुअलाइज किया तो एक तो मुझे रामलीला का कुछ फ्लैश गया कि वैसा कुछ फील है. एंड देन वो एक गुजरात की एक जगह की कहानी है जहाँ पे कुछ कैरेक्टर्स वहाँ से उठाए हुए हैं उन्होंने और वहाँ की ही एक्चुअली ये जो भी है इंस्पायर्ड कहानी है. तो जब मैंने सुना मुझे बहुत अच्छी लगी. जो एक्टर्स की जर्नी है स्पेशली विधि का जो कैरेक्टर है कंकु का, तो वो एक कुंवारी लड़की जो घर में रहती है, सिंपल है, स्वीट है, उससे कैसे वो कंकु बा बनती है, उसकी एक जर्नी है. तो वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग था और वो जब हम लोगों ने चैनल में भी नरेट किया, एवरीबडी रियली लाइक्ड इट. एंड एक विजुअलाइजेशन थी कि लोकेशन पे जाके भी हमने शूट किया है, वहाँ पे वो सारी चीज़ें की हैं. बहुत हार्ड वर्क डाला है इसमें. स्टोरी के लेवल पे भी बहुत अच्छी हैं और हर एक कैरेक्टर, इफ़ यू सी प्रकाश जी कैरेक्टर, उनकी एक लेयरिंग है, जो हमारे हीरो हैं उसकी एक लेयरिंग है. तो वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है. आई थिंक टेलीविज़न में कैरेक्टर्स के ऊपर शोज बहुत अच्छे चलते हैं. तो दैट वाज इन माय माइंड. एंड तो ये एक फाइनाइट सीरीज है, राइट? इट्स अ फाइनाइट सीरीज जिसमें अलग अलग कहानियां हैं और एक कहानी जिसका हिस्सा विधि और प्रकाश रामचंदानी जी है. सो इस कहानी में आपका विधि जो किरदार है उसका क्या नाम है? और जिस तरह से हमने पोस्टर या आपका फोटो देखा, काफी अलग सा लुक भी है जो शायद पहले कभी नहीं विधि ने लिया है. जी जी. So इस कैरेक्टर का नाम कंकु है. And like Vijay said, that the journey of a sweet innocent girl to Kanku Ba and what makes her that, ये कहानी उसकी है. और हर किरदार का there is so much of importance के कहानी आगे बढ़ नहीं सकती सिर्फ एक किरदार के साथ. हर एक किरदार का इतना लेयरिंग और इतना it's like a support. Every character needs the other character to bring the character and bring the story out so beautifully. And I think it's so well written and executed. And I feel I would like to thank Vijay and the makers, because if the freedom of expression is not given on sets, then everything just becomes too like this. Like no one is able to perform. There's too much of interference, all of those things. But Vijay and team Comeda Productions and everybody on floors were like so much into it. When I was doing any sort of scenes, I did not feel that मैं अकेली कर रही थी. Preeti be there on floor, or Jinesh, or the director, or everybody. They were all so supportive. They used to literally make the atmosphere like that. जैसा scene होता था. If there is a romantic scene, then the atmosphere is lit up like that. If there is a sad scene, then there is a music played, on floors for me to get into that. So I feel
whatever you all will see in the 20 episodes, it's all teamwork. It's just not the actors who put so much of efforts on screen. So even I'm excited actually. हमने एक साल पहले ये किया था. I'm really excited to see that how the hard work has, of every one of us is going to lit up on screens. So coming to Prakash Ramchandani sir, you are the senior most, I should say, in the industry also, because कई सारे किरदार आपने किए हैं, कई सारे प्रोडक्शन का आप भी हिस्सा रहे हैं. So what is that special thing when it comes to Comedia Productions, because it's Vijayendra and Preeti together? Okay. It's home for me. Comedia Productions is home for me. And I want to tell you one thing. I've done no doubt a lot of characters, but getting into the skin of this character, getting hold of the dialect of this character was very exciting for me. I never knew कि इस तरह के loud characters भी इतने emotional होते हैं, मुझे पता नहीं था. And Comedia Productions, I told you, it's home for me. मैं कुछ ज्यादा बात भी नहीं करता ना विजय से ना प्रीति से. So कितना मजा आया इस पूरी सीरीज को आपको करने में, स्पेशली इस स्टोरी को करने में, I should say. हाँ जी. How was your overall experience doing this story, doing this kirdar with the look? Okay. I told you, getting the dialect, when I was called for the reading, I didn't do the reading. Because of getting the dialect, I needed some time to prepare. मतलब for me, इस तरह का dialect करना मैंने नहीं किया. I was very excited about the role. In fact, पिछली बार जब हमारी बात हुई थी, I told them no, it's come out in a very nice way. It needs a proper platform, proper platform पे ही release करना इस चीज को, कहीं waste मत होने देना. It is a very exciting role, very dynamic role, and please don't miss the first episode, second scene. Please don't miss. First episode, second scene. Okay. Yeah, my scene, my entry. His entry, no, that's right. So, जब हम किसी character के build-up की बात करें, character sketch की बात करें, so coming back to the producer साहब, I should call producer साहब to Vijayendra. So I love saying that to him. How every character get justification and किस तरह से आप एक character को properly form करके उसे create करते हैं, like development of a character, I can say. See, being an actor, I any which ways understand what actors' state of mind is, how they work, and what they every character is important. And as I said, that every character brings something to the story. तो वो कैरेक्टराइजेशन में बहुत ज़्यादा मैंने एक राइटर्स के साथ बैठ के, डायरेक्टर के साथ में या एक्टर्स के साथ में भी जब भी मेरी बात हुई है, तो आई हैव ट्राइड कि जो मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है एज एन एक्टर ऑल्सो, जो थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी है, आई ट्राइड टू शेयर विद एवरीवन. एंड वी वर ऑल्सो वेरी ओपन दैट एक्टर्स अपने आप क्या लेकर आते हैं, क्योंकि मैं खुद जब एक्टिंग कर रहा होता हूँ, मैं समझता हूँ कि कुछ चीज़ें लिखी होती हैं, कुछ चीज़ें आपको बताई जाती हैं, बट देयर इज समथिंग दैट एज अ कैरेक्टर यू हैव टू ब्रिंग इन द स्टोरी, और आपको कुछ चीज़ें अपनी तरफ से भी समझ में आती है, बिकॉज आप वो कैरेक्टर जी रहे होते हैं. डायरेक्टर के पास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं देखने के लिए, सीन होता है, दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं, लाइंस होती हैं, प्रोड्यूसर के और 100 चीज़ें दिमाग में होती हैं. तो वो आपके एक्टर के हाथ में, जब मैं भी एक्टिंग कर रहा होता हूँ, मेरे जो कैरेक्टर होता है उस पर ज़्यादा ध्यान देना. तो मुझसे ज़्यादा कोई वो कैरेक्टर नहीं जानता. तो वही सेम गोज फॉर ऑल द एक्टर्स. सो दैट फ्रीडम was given to them. I hope ऐसा ये भी बोलेंगे. बिल्कुल यार, I just said it. मतलब we would love to know कि क्या आप लोगों को इतनी liberty दी है producer साहब ने, बहुत दी है. हिसाब से कीजिए. That's what I said it. मुझे लगता है कि लिबर्टी होनी चाहिए हमेशा, बिल्कुल हर एक्टर को मिलनी चाहिए थोड़ी बहुत. Shruti, I want to add something to this. Scope of discussion and creativity is something that is very subjective. आपको शायद लगे कि ऐसा है, तो आप या तो किसी को कन्विंस करते हैं या फिर आप खुद कन्विंस होते हैं. तो वो एक एक्सरसाइज है जो हमारे सेट पे होती थी. Having said that, I was shooting that time for Nagin, so मैं हमेशा सेट पे तो नहीं होता था, but I had full confidence in the cast, in the crew. Preeti was there, my friends were there acting in the show. There were other talented actors, so I knew that things are in safe hands.
तो मैं फ़ोन के ऊपर कई बार कोऑर्डिनेट करता था, जब टाइम मिलता था तो मैं सेट पे जाता था। थिंग्स हैव गॉन, आई वाज नॉट देयर, पूरा टाइम नहीं था वहाँ पे, बट आई न्यू कि चीज़ें सेफ हैंड्स में हैं और अच्छे एक्टर्स के हाथ में, अच्छे क्रू के हाथ में। तो या गुड टीम मेक्स अ गुड शो। नो डाउट। प्रकाश सर, आप कुछ कह रहे थे? I want to add something. It was my first day of shoot. We were shooting at, I think, the City Studio, na, Vijay? Yeah. Yeah, City Studio. First day of the shoot, and सुबह पूजा हो गई, and we started shoot. And first scene, कि डायलेक्ट पकड़े या कुछ न्यूआंस पकड़े. I was sitting with the creators, and एक particular note पे आए, and then director said something, एक चीज, okay. This is something which I agreed with Vijay, where he said you have to put an input as an actor. So first scene के बाद Preeti came up to me, sir, it is pan India. I agreed what the director has said, but I cannot see that character. Please make an effort. मैंने कहा भाई मैं तो कर रहा था, लेकिन मुझे तो रोक दिया गया ऐसे. बोला नहीं, you take your liberty. Second scene I did, and she walks up and says you have killed it. Okay. कि अपनी तरफ से जो what Vijay was saying, अपनी तरफ से जो effort डालना पड़ता है, she walked up and said नहीं, you have killed it. बस आगे you're going to take it on your own. उसके बाद फिर वाकई एक लिबर्टी मिल गई, मजा आ गया. ऐसा रोल मैंने नहीं किया आज तक. And yeah, the best thing was So that क्यों ना yeah. Yeah, you were saying something, Vijay. Yeah, I was just saying कि सेट का माहौल भी एक चीज होती है ना. आई थिंक एवरीबडी हैड अ ग्रेट टाइम. मस्ती मजाक करते करते वो शूट कब खत्म हो गया वो पता नहीं चला. एंड वही है, मैं तो चाहता हूँ कि हर सेट पे ऐसा ही माहौल हो. मेरे आने वाले शोज में भी ऐसा ही हो चीजें. सो जस्ट होप एंड प्रे फॉर दैट. So lastly, हमारी ऑडियंस को बता दीजिए कि आपके ये एपिसोड्स कब से आ गए हैं और किस प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं, और कितने हमें इसमें सीजन्स दिखने वाले हैं, कितने एपिसोड्स दिखने वाले हैं, कितनी कहानियां होने वाली है विजय? फिलहाल तो जैसा मैंने बताया कि इंडियन क्राइम फाइल्स नाम से ये शो एंटर 10 टीवी पे आने वाला है. It's available on Dish TV, it's available on Tata Sky and all the set-top boxes. And please 10 बजे से ये शुरू हो रहा है. 20 एपिसोड्स का हमारा सीरीज है धाक, which is a part of Indian crime files. तो आज रात से आप ज़रूर देखिए, अपना प्यार दीजिए और फीडबैक ज़रूर दीजिए. यू कैन मैसेज मी ऑन माय सोशल मीडिया हैंडल्स, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि लोगों को पसंद आए, बिकॉज हम लोगों ने बहुत मेहनत से, बहुत प्यार से बनाया. बिकॉज सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप, my intention of being a producer is not making money. My intention is to make good shows or anything that we make. So please देख के बताइए कि वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे. And I'm very hopeful कि लोगों को पसंद आएगा. And विधि and सर आप भी बताइए, कहिए आप भी हमें बताइए सर, हमने कैसा काम किया है फाइनल प्रोडक्ट देखकर. सर, I want to affirm this, what Vijay said, कि my intention of being a producer is not to make money. I affirm this because अगर आपको पता चले क्या बजट है और आप शो देखिए, प्लीज मुझे बताइएगा कि अगर इस तरह का शो इस बजट में बनता है क्या नहीं. He has made an effort, I agree, and his intention was not to make money. Vidhi, so let us watch the show first, and then we will discuss about the budget also. We will not discuss about it. I mean, yeah, I would just like to thank Vijay and Preeti, for being the wonderful producers. And I'm saying this again, thank you for giving us actors the freedom of, performing and talking and thinking and putting our points across. So thank you very, very much. And thank you, Shruti Archak, for actually listening to us and putting our message, to the audience. Yeah, please watch our show. And please, we all want feedbacks. One thing, that everybody please watch our show. 3 characters, Kanku, that is Vidhi, Prakash sir, and Rana's character, that is played by Prakash ji, and Vishal's character. These 3 characters, मेरे दिमाग में पहले से था, हमारी टीम के दिमाग में था कि ये लोग चाहिए और इन लोगों से कराना है, और इन लोगों ने किया. And they because I somewhere knew that they will kill it. They are good actors.
So and they agreed to it. Thank you so much, and they have been very, very nice and sweet to work with. Let's keep our fingers crossed, yeah. Yeah, fingers crossed, guys. Please watch our show, and Shruti, you also watch it and let me know how it was. And I hope कि हम और ऐसी बहुत सारी इंटरव्यूज करें शो लॉन्चेस की और मजा आता है, अच्छा लगता है. Sure. So all the best to you guys for your upcoming show and for your new venture with Jendra. All the best to you too. And thank you so much for connecting with us. I hope you enjoyed this conversation and हमारी audience को काफी कुछ मालूम चला है. So I'm sure they're going to watch it for this show. Thank you so much. Thank you for having Thank us. you. See you soon. Bye. Thank you, Shruti. Bye, Thank guys. you. Watch the show and let me know. Bye. Yeah, producer, give us the feedback, please. No, now you have to give the feedback. Anyways. Chalo, bye.